हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू फन एंड लर्न स्कूल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 2 में चैप्टर 4 जिसका नाम है अधिक बलवान कौन। चलो बच्चों, आप अपनी किताब को ओपन करो, हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हम चैप्टर को पढ़ने से पहले हमारे पेज किताब में एक कहानी दी गई है कि बिल्ली कैसे आई, बिल्ली कैसे रहने आई मनुष्य के साथ। बच्चों, एक कहानी हमारी किताब में दी गई कि बिल्ली कैसे हमारे वहाँ रहने मतलब हमारे एरिया में घूमती रहती है। आपने भी देखा होगा। देखो, हम देखते हैं, पढ़ते हैं। बिल्ली अपने मौसरे भाई शेर के साथ जंगल में एक बड़े महल में रहती थी। बिल्ली पहले बेटा यहाँ जंगल में रहती थी, लेकिन वहाँ वह खुश नहीं थी। बहन ओ आई भैया आई आ गई। किसने बोला? बिल्ली ने बोला। फिर आगे बोला, मेरे खाने का वक्त हो गया और तुमने अभी पतल भी नहीं बिछाई। शेर अपनी बहन को बोलता है कि मेरे खाने का टाइम हो गया पर तूने अभी भी पतल नहीं बिछा, मतलब पत्ते में खाते ना, तो पत्ता भी नहीं बिछाया। बस अभी बिछाती हूँ भैया। बिल्ली ने क्या बोला कि बस अभी बिछाती हूँ भैया। बिल्ली तुरंत केले का पत्ता ले आई और शेर के सामने बिछा दिया। आज सुबह मैंने भेड़िया पकड़ा था, न वह परोसो। कि मैंने शेर ने क्या कि मैंने बड़ी सुबह भेड़िए को पकड़ा तो वो मुझे खाने में दो। आहा, मज़ा आ गया। किसने बोला? शेर ने बोला कि मज़ा आ गया। पेट भर गया बहन, साफ कर लो सब। हाँ भैया। लो, कुछ भी नहीं छोड़ा मेरे लिए, रोज यही होता है क्या? शेर ने पूरे भेड़े को खा गया और बिल्ली के लिए कुछ भी नहीं रखा। एक दिन शेर बीमार पड़ा और उसका हाल पूछने बहुत से जानवर आए। बिल्ली ने जानवरों को स्वागत करने के लिए हर एक के से बात की, लेकिन ठीक तभी बहन नाश्ता बनाकर सब दो। जाओ जल्दी करो भैया, घर में आग तो है ही नहीं, मतलब घर में जलाने के लिए कुछ है ही नहीं। तो जाओ आदमियों की बस्ती में सुलगती लकड़ी ले आओ, भागो। तो बिल्ली भागी, झाड़ियों और पत्थरों को फलांगती हुई गांव में पहुंची और वहाँ देखो, दिख रहे हैं? तो बच्चे कह रहे, तो डरो नहीं, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। बच्चों ने बिल्ली को देखा तो बिल्ली क्या डरने लग गए। तो बच्चों ने क्या बोला कि डरो मत। कितनी मुलायम और रेशमी लड़की ने बिल्ली को टच किया और बोला कि कितनी मुलायम है और रेशमी है। जिस काम से बिल्ली आई थी उसे भूल कर बहुत देर तक बच्चों के साथ लाड करवाती रही, मतलब खेलती रही। मुझे कभी किसी ने इतना प्यार नहीं मिला। बिल्ली ने क्या बोला कि मुझे किसी ने इतना प्यार नहीं किया है। अचानक जोर की गरज से जंगल कांप उठा। गर्जन, शेर क्या करता है? गर्जना करता है, दहाड़ता है। यह शेर की दहाड़ है। बिल्ली ने शेर की आवाज़ सुन ली तो क्या बोला कि ये तो शेर की आवाज़ है। हाय रे, मैं सुलगती लकड़ी ले जानी थी, मैं भूल गई। बिल्ली को याद है कि मुझे क्या काम के आई थी। बिल्ली एक घर में घुसी और सुलगती लकड़ी उठाकर झाड़ियों और पत्थरों में फलांगती हुई भागी। अचानक फिर वही डरावनी गर्जन हुई। शेर ने फिर से दहाड़ा और कांपती बिल्ली ने शेर को देखा, जिसकी आंखें गुस्से से लाल हो उठी थी। शेर को बहुत गुस्सा आ गया था कि कितनी देर से गई थी, अभी तक आई नहीं। वह इतनी डर गई कि उसने जलती लकड़ी उसके पैरों के पास गिरा दी और कूदते हुए वापस गांव में भाग गई। देखो, बिल्ली वापस आ गई। जरूर शेर ने उसे बुरी तरह डरा दिया। बच्चों ने देखा बिल्ली को, क्या बोला कि देखो, बिल्ली फिर से हमारे पास में आ गई। हाँ, हमारे पास रहो नन्ही मुन्नी, वापस मत जाओ, नहीं जाऊंगी न। बच्चे ने क्या बोला कि भी तुम हमारे पास ही रहो। तो बिल्ली ने बोला कि हाँ, मैं वापस नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। और इस तरह बिल्ली हमारे पास में रहने लग गई। ओके बच्चों, चलो आज हमारे चैप्टर 4 हम स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर 4 का नाम क्या है? अधिक बलवान कौन। इसमें हवा और सूरज की दोनों की बहस हो रही है। हवा बोलती है, हवा क्या बोलती है कि मैं सूरज तुमसे बलवान हूँ, और सूरज बोलता है कि मैं तुमसे ज़्यादा बलवान हूँ। अब देखते हैं, हम चैप्टर को पढ़ते हैं। ओके बच्चों, चलो। एक बार हवा और सूरज में भी बहस छिड़ गई। बहस मतलब झगड़ा छिड़ गया। हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। हवा क्या बोलता है कि सूरज, मैं तुमसे भी ज़्यादा बलवान हूँ। तो सूरज ने हवा से कहा,
मुझ में तुमसे ज़्यादा ताकत है। सूरज ने कहा कि मेरे में तेरे से भी ज़्यादा ताकत है। इतने में हवा की नज़र एक आदमी पर पड़ी। हवा ने कहा, इस तरह बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है, कि तुम इस तरह बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो इस आदमी को कोट उतरवा दे वही ज़्यादा बलवान है। क्या कहा? हवा ने कहा कि इस तरह हम बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं, चलो ये एक आदमी है, उसको कोट उतरवा देंगे, वो ही सबसे ज़्यादा बलवान होगा। सूरज हवा की बात मान गया। उसने कहा, ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत। सूरज ने हवा से क्या कहा? ठीक है, चलो दिखाते हैं अपनी ताकत। तो हवा ने अपनी ताकत दिखाने शुरू की। आदमी की टोपी उड़ गई। हवा इतनी चली कि ये दादाजी है ना, उनकी टोपी यहाँ से उड़ गई। फिर पर कोट उसने अपने दोनों हाथों से शरीर से लपेटे रखा और जल्दी जल्दी कोट के बटन बंद कर दिए। हवा तेज है तो इन्होंने क्या किया? कोट को पकड़ कर रखा और अपने बटन बंद कर दिए, तो इसे कोट उड़ेगा नहीं। ऐसा किया। फिर आगे देखते हैं क्या हुआ। हवा और जोर से चलने लगी। हवा और ज़्यादा जोर से चलने लगी। अंत में आदमी नीचे ही गिर पड़ा, पर कोट उसके शरीर पर ही रहा। अब हवा थक गई थी। हवा बहुत तेज चली, पर ये दादाजी ना वो नीचे बैठ गए हवा बहुत तेज चलने पर उन्होंने अपने कोट को नहीं उतारा, मतलब नहीं खोला। और फिर लास्ट में हवा बहुत थक गई। सूरज ने कहा, हवा अब तुम मेरी ताकत देखो। अब फिर हवा का टर्न गया। अब किसका टर्न है? अब सूरज का टर्न है। तो उसने कहा, अब आप मेरी ताकत देखो। सूरज तपने लगा। आदमी ने कोट के बटन खोल दिए। सूरज की गर्मी और बढ़ी तो आदमी ने कोट उतार दिया और उसे हाथ में लेकर चलने लगा। गर्मी बहुत ज़्यादा होती तो बच्चे, हम भी धोती मतलब कोट पहना होता है, ऐसा होता है तो हम हटा देते हैं। तो ये दादाजी ने भी यही किया। बहुत ज़्यादा गर्मी लगने पर उन्होंने अपने कोट के पहले बटन खोले। फिर उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगी तो उन्होंने क्या किया? कोट के बटन खोल के कोट को भी उतार दिया। सूरज ने कहा, देखो, देखी मेरी ताकत, उतरवा दिया ना कोट। हवा ने सूरज को नमस्कार किया और कहा, मान गई तुम्हारी ताकत। फिर क्या हुआ? फिर सूरज ने बोला कि देखा मेरी ताकत, उतरवा दिया ना कोट मैंने। फिर हवा ने क्या किया? सही है कि मैं मान गई कि आप में सूरज में ज़्यादा ताकत है, हवा में कम है। फिर हवा ने क्या किया? सूरज को नमस्कार किया और कहा, मान गई तुम्हारी ताकत। ओके बच्चों, ये हमारा चैप्टर था अधिक बलवान कौन। चैप्टर का नाम क्या है हमारे? अधिक बलवान कौन। इसमें हवा और सूरज दोनों के बहस हुई। तो लेखा में फिर से आपको सारा समझाती हूँ। दोनों में क्या बहस हुई? उसने बोला कि मैं बलवान हूँ, सूरज ने बोला कि मैं बलवान हूँ। तो दोनों के चलो ठीक है, ये दादाजी है ना, उनको हम देखते हैं, जो कोट खोल देंगे तो वही ताकतवर होगा। तो हवा ने बहुत हवा चली पर दादाजी की टोपी उड़ी, पर दादाजी ने कोट नहीं खोला था। फिर सूरज इतना तपने लगा कि इतनी गर्मी लगने लगी कि दादाजी ने कोट खोल दिया। तो किसकी जीत हुई? सूरज की। ओके।